द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। यानी अगर हम बात करें तो यूरोप में जो नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था उसमें वॉर का एक इम्पॉर्टेंस रोल था। डिफरेंट पार्ट में यूरोप के विद्रोह कर रहे थे लोग, मूवमेंट और रिवॉल्यूशनरी, जिसमें लिबरल्स के साथ नेशनलिस्ट भी इन्वॉल्व थे। वॉर्स ने तो नेशनलिज्म को स्प्रेड किया है, लेकिन वॉर्स के अलावा भी कुछ और चीज़ें थी जो नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की, जिसे हम सामान्यतः रोमांटिज्म के नाम से जानते हैं। रोमांटिज्म कहने का मतलब यह हुआ कि रूहानी ताकतें या रूहानी फीलिंग्स जो होती है, जिसमें इमेजिनेशंस बहुत सारे होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम से जुड़ी होती हैं, उन चीज़ों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर कर उनके मन में नेशंस के प्रति जो है वो ज़्यादा सिंपैथी जो है क्रिएट की जा सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि यूरोप के डिफरेंट पार्ट में लोगों ने अपने मूवमेंट को और नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अपग्रेड करने के लिए लोकल चीज़ों का सपोर्ट लेना शुरू किया, जिसमें उनके लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फ्लॉक डांस, फ्लॉक सॉन्ग्स, यानी जितने भी लोकगीत, लोक नृत्य, लोकल जो भी ट्रेडिशंस थे, उनका उपयोग कर कर लोगों के मन में नेशनल फीलिंग्स जो है अपग्रेड किया जा रहा था। नेशंस के प्रति उनमें भावनाएं जो है वो डेवलप की जा रही थी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जर्मन फिलोसफर थे, जोहान गॉटफ्रीड, जिनका मानना था कि जर्मन लोगों की जो कल्चर्स है वह उनके जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो वास्तविक जर्मन हैं उनके दिलों में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो लोगों के मन में नेशनल फीलिंग्स को और ज़्यादा अपग्रेड करती हैं। यहाँ पर फ्लॉक, कॉमन पीपल्स सॉन्ग, फ्लॉक पोइट्री, फ्लॉक डांस, यह उसी तरह की चीज़ें थी जो इमेजिनेशंस पे आधारित थी, और इमेजिनेशंस के ही आधार पर नेशनल फीलिंग को जो है अपग्रेड किया जा रहा था। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेकर समझ सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। पोलैंड का केस है। पोलैंड के केस में क्या हुआ कि पोलैंड को जब रसिया और ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया पोलैंड के कुछ हिस्से को, तब जो रसियन पार्ट था पोलैंड का, वहाँ पर रसियन चाहते थे कि पोलिश लैंग्वेज को हटाकर यहाँ पर रसियन लैंग्वेज लाया जाए और पोलैंड के कल्चर्स को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन पोलिश जो लोग थे वह अपने लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लैंग्वेज को ही ऐसे एज अ वेपन डेवलप किया ताकि लोगों के मन में नेशनल फीलिंग्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। इसलिए पोलिश लोगों ने, चाहे वो चर्च के पादरी हों या फादर हों, ऐसे जो भी हाई क्लास के लोग थे, टीचर्स, इन सभी को यह फोर्स किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रशियंस की बात नहीं माननी है और आपको अपने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज करना है। रिजल्ट भी वैसा हुआ। बहुत सारे लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को कंटिन्यू यूज करना शुरू किया, लेकिन इससे रशियंस नाखुश थे। रशियन इस विद्रोह को दबाने में ज़रूर सफल रहे, जो पोलिश लोगों के द्वारा अपोज किया जा रहा था ये सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी पोलिश लोगों ने अपनी भाषाओं को नहीं छोड़ा। यानी उनकी भाषा से उनका जुड़ाव इस तरह से था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी ताकतवर विदेशी शक्तियाँ हों, उन्हें हरा नहीं सकती थी। यह चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करती है रोमांटिक इमेजिनेशंस, जो आपको नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने में मदद करती हैं।